हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान इस वक्त एलोन मस्क है। एलोन मस्क कोई भी धर्म को नहीं मानते हैं, वो नास्तिक है। लेकिन दोस्तों, इनका एक इंटरव्यू आया एक हफ्ता पहले, 8 दिन पहले, जो कि उसमें ये महसूस कर रहे हैं, यानी एक इशारा कर रहे हैं कि दुनिया जो वजूद में आई है वो दोस्तों कोई इसके पीछे कोई एक खालिक है, एक क्रिएटर है। और ये दुनिया कैसे चल रही है, किस निजाम से चल रही है, ये वही जानता है। हमारे पास इतना इल्म नहीं है। सोचो, जो नास्तिक है, किसी भी धर्म को नहीं मानता, वो आज इशारा कर रहा है कि दुनिया के पीछे कोई एक शक्ति है, कोई एक ताकत है जो दुनिया को चला रहा है, लेकिन हमें उसका इल्म नहीं है। क्या कह रहे हो दोस्तों? इंसान को हक बात धीरे धीरे समझ में आने ही लगती है और उस पर गौर करता है। सोचिए, जब दुनिया का अमीर तरीन इंसान वो इशारों इशारों में बात कर रहा है कि दुनिया को, जो दुनिया वजूद में है, इसके पीछे कोई एक शक्ति है, एक ताकत, एक क्रिएटर है। सोचो, अल्लाह ने बहुत सारी मखलूकात को पैदा किया, दुनिया में एक से बढ़कर एक चीज़ों को पैदा किया। अल्लाह की बहुत ही बड़ी निशानी है कि हम अपनी माँ के पेटों में से इस दुनिया में आए। इस दुनिया में आए तो बड़े हुए, जवानी पहुँचे, फिर बूढ़े हो जाएंगे। कुछ तो जवानी से पहले इस दुनिया से रुखसत हो जाती है, कुछ बुढ़ौती में उम्र हो जाती है, कुछ बचपन में भी रुखसत हो जाते हैं। ये आजमाइश है, ये टेस्ट है। इंसान और जिन्नात है, अल्लाह ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और ये देखने के लिए कौन मेरा बंदा सब्र करता है, कौन बेहतर उतरता है, और कौन मुझे, ये जानते हुए कि मैं खालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं सब कुछ देखने वाली हूँ, ज़ात हूँ, और मुझसे कौन कितना डरता है। ये हमारी और आपकी भी दोस्तों ये टेस्ट का टाइम है। दुनिया हम आए हैं, टेस्ट के लिए ही आए हैं। दुनिया देखो, हक सभी को पता हो गया है और धीरे धीरे हो जाएगा। एलोन मस्क जैसे लोग जब दुनिया को इशारा दे रहे कि दुनिया के पीछे कोई है, कोई शक्ति है, लेकिन हमें नहीं पता ये शक्ति कैसे चल रही है, कैसे चला रही है इस दुनिया को, ये पृथ्वी को। हर तरफ उठा के देखोगे तो खुदा की खुदाई आपको नजर आएगी, अल्लाह की कारीगरी नजर आएगी। लेकिन हम सब गौर व फिक्र ही नहीं करते। हम खुद ही कुछ भी नहीं थे, लेकिन हम एक वक्त के बाद इस दुनिया में आए, 9 महीने के बाद माँ के पेटों में थे, उसके बाद फिर दुनिया में आए, फिर उसके बाद हम बड़े हुए। तो फिर हम जब बड़े हुए तो हम नाफरमानी करने लगे, और यही चीज़ अल्लाह को नापसंद है। कुरान पाक में बहुत ही बार आया है, 31 मरतबा आया है सूरह रहमान में, कि अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। हम सबको गौर करना चाहिए ये सब चीज़ों पे, और अल्लाह के रास्ते पे आना चाहिए। बेशक एक ही क्रिएटर है, एक ही खालिक है, एक ही मालिक है जो दुनिया को चला रहा है। उसका ना कोई औलाद है, ना कोई उससे कोई जना है, ना वो किसी से जना है। वो अकेला है, यकता है, उसको ना नींद आती है, ना ऊँघ आती है। बेशक वो लाजवाब है और दुनिया को बनाने वाली ज़ात है। हम सबको अल्लाह की तरफ आना चाहिए और हम सबको तौबा करना चाहिए। हमारी जो भी गुनाह है हम उससे तौबा करें। बाकी अल्लाह ताला हम सबको हिदायत के रास्ते पर चलाए, मुस्तकीम के रास्ते पर चलाए। उन लोगों के रास्ते पे नहीं जिन पर अल्लाह ने गज़ब नाजिल किया है, बल्कि उन लोगों के रास्ते पे जिन पर इनाम रखा गया है। बाकी सब्र करो अपनी ज़िंदगी में, और हम हमेशा आगे बढ़ते रहो, हलाल तरीके से रोजी रोटी कमाते रहो, और हमें सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए लव यू, टेक केयर।